क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले 100 लोगों में से 90 लोग हमेशा अपने पैसे को गवा देते हैं। ये चीज मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि यह सेबी का बिल्कुल पक्का डेटा है। हर साल लाखों नए लोग बड़े बड़े सपने लेकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका सारा कैपिटल जीरो हो जाता है। क्या उन लोगों के पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, या फिर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों को ही प्रॉफिट देता है? सच तो यह है कि लोग स्ट्रैटेजी की वजह से फेल नहीं होते, वो अपनी उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं जो वो रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। नमस्ते दोस्तों, धन नीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रेशमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। अगर आपने आज इन गलतियों को समझ लिया और इन्हें सुधार लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका बहुत सारा पैसा और समय दोनों बच जाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो भी घबराइए मत। आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहली गलती जो लगभग हर नया इंसान करता है, और वो है उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना। इसे एक डेली लाइफ के उदाहरण से समझते हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू करने के लिए अपने दोस्तों से पैसे मांग लेते हैं। कुछ लोग बैंक से पर्सनल लोन भी ले लेते हैं, या अपनी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई का पैसा ट्रेडिंग में लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आज ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा और कल आराम से उधार वापस कर दूंगा। यही पर सबसे बड़ा गेम खराब हो जाता है। जब आप अपने खुद के पैसों से ट्रेड करते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है। अगर आपका छोटा सा लॉस होता है, तो आप आसानी से बाहर निकल जाते हो। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब पैसा उधार का होता है, तो आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से हिल जाती है। आपको हमेशा डर लगता है कि अगर यह पैसा डूब गया तो मैं वापस कैसे करूंगा। इस डर की वजह से आप मार्केट में सही फैसला नहीं ले पाते हो। आप छोटे लॉस को बुक नहीं करते और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट वापस घूमेगा, और इसी चक्कर में आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा वही पैसा लगाइए जिसकी आपको कल सुबह जरूरत नहीं है। अगर वो पैसा पूरा डूब भी जाए, तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी या आपके घर के खर्चे पर कोई असर ना पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की। यह गलती इतनी बड़ी है कि अच्छे अच्छे लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। वो है अपनी रिस्क को पहले कैलकुलेट ना करना। ज्यादातर नए ट्रेडर जब मार्केट में आते हैं, तो वो सीधा यह सोचते हैं कि मैं आज कितने शेयर खरीदूंगा या कितनी बड़ी क्वांटिटी में काम करूंगा। लेकिन एक असली और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा यह सोचता है कि अगर आज मेरा ट्रेड गलत हो गया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस सह सकता हूँ। अब इसे एक आसान उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए आपकी डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल है। एक समझदार ट्रेडर यह नियम बनाता है कि मैं एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लूंगा, यानी वो एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस बर्दाश्त करेगा। मान लीजिए वो कोई शेयर 500 रुपए में खरीदता है और उसका स्टॉप लॉस 490 रुपए पर है, यानी एक शेयर पर उसे 10 रुपए का रिस्क है। अब वो अपनी क्वांटिटी कैसे निकालेगा? वो 1,000 रुपए को 10 रुपए से डिवाइड करेगा, यानी वो सिर्फ 100 शेयर ही खरीदेगा। इससे उसका रिस्क पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। एक नया ट्रेडर बिना कुछ सोचे समझे अपने पूरे 1 लाख रुपए से 500 शेयर खरीद लेता है। अब अगर मार्केट सिर्फ 10 रुपए नीचे गिरा, तो उसका सीधा 5,000 रुपए का लॉस हो जाता है, यानी एक ही झटके में उसका कैपिटल का 5% उड़ गया। अगर ऐसे 2-3 ट्रेड लगातार गलत हो गए, तो उसका अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको यह समझना होगा कि अगर आपका कैपिटल 50% गिर जाता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए से गिरकर 50,000 रुपए हो जाते हैं, तो आपको अपने उस बचे हुए 50,000 रुपए को वापस 1 लाख रुपए बनाने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए होगा, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, और वो है हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागना। आपने यूट्यूब पर कोई नई स्ट्रैटेजी देखी, आपने उसे अगले दिन मार्केट में ट्राई किया। पहले दिन आपको लॉस हो गया, दूसरे दिन भी लॉस हो गया, तीसरे दिन आप सोचते हैं कि यह स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल बेकार है, मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए। इसे स्ट्रैटेजी हॉपिंग कहते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। इसे हम पानी खोजने वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको जमीन से पानी निकालना है।
आप एक जगह 10 फुट गड्ढा खोदते हैं, पानी नहीं निकलता। आप दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी 10 फुट खोदते हैं। आप 10 अलग अलग जगह 10 फुट खड्डा खोद लेंगे तो भी पानी नहीं निकलेगा। पानी तब निकलेगा जब आप एक ही जगह पर 100 फुट गहरा खड्डा खोदेंगे। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% टाइम प्रॉफिट दे सके। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको 10 में से सिर्फ 4 बार ही सही साबित करती है, यानी उसका विनिंग रेट सिर्फ 40% है, तो भी आप महीने के आखिर में बहुत अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हैं। शर्त बस यह है कि जब आप गलत हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और जब आप सही हो तो आपका टारगेट बड़ा हो। अगर आप हर 2 दिन में अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे तो आप कभी भी यह समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट आपके लिए क्या काम करता है। आपको एक स्ट्रेटजी को कम से कम 100 बार टेस्ट करना चाहिए, तब जाकर आपको उस पर भरोसा आता है। चौथी गलती जो इंसान को बहुत बड़ा लॉस करवाती है, और वो है ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करना। बहुत से नए लोग सोचते हैं कि अगर वो सुबह से शाम तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो उन्हें ज्यादा ट्रेड मिलेंगे और वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन असलियत में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। आप जितना ज्यादा स्क्रीन को देखेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा आपको बिना वजह के ट्रेड लेने पर मजबूर करेगा। इसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। इसके चक्कर में आप ब्रोकर को इससे ज्यादा चार्जेस दे देते हैं। अगर आप दिन के आखिर में प्रॉफिट में भी हो तो भी वो आपका सारा पैसा ब्रोकरेज में चला जाता है। अब सवाल आता है, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए आप बाजार गए और आपकी जेब से 1000 रुपए गिर गए। क्या आप उस 1000 रुपए को ढूंढने के चक्कर में गुस्से में आकर अपने बाकी के 5000 रुपए भी नाले में फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग यही करते हैं। अगर उन्हें सुबह एक ट्रेड में 1000 रुपए का लॉस हो गया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अभी के अभी एक नया ट्रेंड लूंगा और अपना 1000 रुपया वापस निकाल कर ही लैपटॉप बंद करूंगा। इसी बदले की भावना में आप बिना किसी लॉजिक के उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगते हैं और शाम तक वो 1000 रुपए का लॉस बढ़कर 5000 रुपए या 10,000 रुपए भी हो जाता है। एक अच्छे ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि उसे दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। अगर आपकी लिमिट दिन के 2 ट्रेड लेने की है तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 2 ट्रेड के बाद आपकी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। पांचवी और सबसे जरूरी गलती है जो शुरुआत के दिनों में मैं भी करती थी, वो है अपने ट्रेड्स का कोई जर्नल या डायरी मेंटेन ना करना। हमें लगता है कि हमें सब याद रहेगा, लेकिन जब आप मार्केट में होते हैं तो आपके इमोशंस बहुत तेजी से बदलते हैं। अगर आप एक कपड़ों की दुकान चला रहे हो तो क्या आप बिना हिसाब किताब के बिजनेस चला सकते हो? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। आपको हमेशा एक डायरी में या एक्सेल शीट में लिखना चाहिए कि आपने कौन सा शेयर किस समय खरीदा, आपका एंट्री प्राइस क्या था, आपका टॉप लॉस क्या था, और सबसे जरूरी बात, आपने वो ट्रेड क्यों लिया था, उस वक्त आपकी साइकोलॉजी कैसी थी। जब आप यह सब लिखते हैं तो 1 महीने बाद आप अपनी गलतियों को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि मैं किस तरह के मार्केट में ज्यादा पैसा गवा रहा हूं और मुझे अपने माइंडसेट पर कहाँ काम करना जरूरी है। बिना जनरल के ट्रेनिंग करना बहुत गलत बात है, जैसे कि बिना हेडलाइट के रात में तेजी से गाड़ी चलाना। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा और प्रैक्टिकल चैलेंज देती हूँ। अगले 30 दिनों तक आप जो भी ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपका फोकस प्रॉफिट कमाने पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बस एक नियम फॉलो करना है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप आपकी डायरी में लिखेंगे, मेरी एंट्री कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूं। आपको अपना रिस्क पहले से पता होना चाहिए। जब आप इस अनुशासन को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे 30 दिन बाद आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कितना बड़ा सुधार आ गया है। ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने वाली मशीन नहीं है। यह पूरी तरह से अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और सही साइकोलॉजी का खेल है। अगर आप अपने कैपिटल की इज्जत करेंगे और उसे सही तरीके से बचाकर चलेंगे तो स्टॉक मार्केट भी आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो अपनी गलतियों को पहचाने और उन्हें दोबारा ना दोहराए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग की उन 5 गलतियों के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपना पहला इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना लॉस होने से बचा सके। अगर आपके मन में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्टॉक मार्केट को लेकर कोई भी डाउट है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप फाइनेंस, बैंक और स्टॉक मार्केट को ऐसे ही बिल्कुल आसान घरेलू भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल धन नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे बिगनर्स फ्रेंडली फाइनेंस के वीडियो लेकर आएंगे। आप और अपने पैसों का बहुत ख्याल रखिए। मैं रेशमा मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। नमस्ते।